इंडियन वक्फ बोर्ड द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ पॉलिटिक्स ग्रीड एंड मिसयूज। क्या आप जानते हैं वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टी इंडियन जीडीपी का 6% है, पर यह प्रॉपर्टी ना तो ट्रांसपेरेंट है और ना ही आम लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती है। आज हम वक्फ बोर्ड के डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इसे बैन करने की नेसेसिटी पर चर्चा करेंगे। When power wears the cloak of religion, truth gets suppressed। यह कोट हमें यह बताता है कि जब सत्ता धर्म का चोला ओढ़ लेती है तो सत्य को दबना ही पड़ता है। वक्फ बोर्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम धर्म के सामाजिक संपत्तियों का संरक्षण करना था, पर धीरे धीरे यह विवादों का अड्डा बन गया। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को यदि नंबर में देखें तो इनके पास 6 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। 1995 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया, इनके अधिकार क्षेत्र को और बढ़ाया गया, इन्हें पावरफुल बनाया गया, पर ट्रांसपेरेंसी की कमी अभी भी थी। इनमें जमीन, दरगाहें, मस्जिदें और दूसरे धर्मों के रिलीजियस प्लेसेस भी शामिल है। कानून तभी तक अच्छा है जब तक उसका सही इस्तेमाल हो। इंडियन पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टियों ने वक्फ बोर्ड को अपने वोट बैंक के लिए एज अ वेपन इस्तेमाल किया है। वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर के अपॉइंटमेंट्स में पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस रहता है। कई इंडियन स्टेट्स में वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट पॉलिटिशियंस के करीबी थे। इंडियन पॉलिटिशियन वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल माइनर कम्युनिटी को खुश करने के लिए करते हैं, पर ये कम्युनिटी के वेलफेयर के बजाय पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है। साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका में वक्फ बोर्ड ने एक स्कूल की प्रॉपर्टी पर दावा कर दिया था। मामला कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। राजनीति जब संपत्ति पर दावा करे तो समाज को जानना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने कई बार ऐसी प्रॉपर्टी पर दावा किया है जो न तो उनके धर्म की है और न ही उनकी कम्युनिटी को बिलोंग करती है। कर्नाटका में वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकड़ की सरकारी जमीन पर दावा कर दिया। जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तब ये झूठा साबित हुआ। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की एक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित करने की कोशिश की, बल्कि कुछ स्थानों पर वक्फ बोर्ड ने दूसरे धर्मों के रिलीजियस प्लेसेस पर भी दावा कर दिया। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड के पास में जितनी प्रॉपर्टी है वह स्विट्जरलैंड के टोटल जीडीपी से ज्यादा है। दोस्तों, इस पे केवल एक ही बात समझ में आती है, जब धर्म का आधार लालच बन जाए तब समाज का पतन निश्चित है। वक्फ बोर्ड के मिसयूज को अब किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अब समय है कि वक्फ बोर्ड को कंप्लीट ट्रांसपेरेंट बनाया जाए या फिर इस तरह के बायस्ड बोर्ड को कंप्लीट बैन कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड के झूठे दावों की वजह से विकास के कार्यों में भी देरी आती है। सरकारी संपत्तियों का मिसयूज होता है और लोगों के बीच में अविश्वास पैदा होता है। धर्म और राजनीति का अनावश्यक मेल समाज के लिए नुकसानदायक है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है। अब हमें समझने की जरूरत है कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है। कोर्ट को वक्फ बोर्ड के ऊपर झूठे दावों के लिए सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाए। लोगों को वक्फ बोर्ड के मिसयूज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग बंद हो जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं। हमें यह बात समझनी होगी कि सत्य की जीत तभी होती है जब सोसाइटी सच को एक्सेप्ट करने के लिए खड़ी होती है।